खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से। देश की वरिष्ठ टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चे में है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कुछ ऑनलाइन शिक्षकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को तीन कौड़ी का ज्ञान होता है और वे सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाकर यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूट्यूब शिक्षकों और छात्रों ने इसे शिक्षकों का अपमान बताते हुए विरोध जताया। वहीं कुछ लोग अंजना ओम कश्यप के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कबीर की यह खास रिपोर्ट। देश की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कल एक कार्यक्रम के दौरान जो ऑनलाइन शिक्षक जो शिक्षा देते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं, उनके बारे में कहा है कि उनको दो कौड़ी का ज्ञान नहीं होता है और वो बस ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख कर और अपने आप को फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, टीआरपी बढ़ाते हैं और इस तरह से उन्होंने शिक्षकों का देखा जाए तो अपमान किया है। इसी संबंध में हमने यहाँ के कुछ जो कोचिंग संचालक हैं, कुछ जो शिक्षक हैं, उनसे बात की है और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के बाद उन्होंने इस तरह की बात की है तो अति निंदनीय है। उनको जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को छोड़कर शिक्षकों के ऊपर इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। पब्लिक एशिया न्यूज के लिए अब्दुल कबीर की रिपोर्ट। सरकार देश की जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, उनके द्वारा शिक्षकों पर कहा गया है कि यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं, ये इनको दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए। आप क्योंकि एक शिक्षक हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या ये उन्होंने जो कहा है वो सही है? जब देखिए, अंजना ओम कश्यप एक बड़ी पत्रकार है और बड़ी पत्रकार मतलब फेमस भी है, कहा जाए प्रसिद्ध पत्रकार है। उन्होंने जो कुछ कहा, अगर गलती बस उनके मुंह से कुछ निकल गया तो उन्हें सामने आके क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक का अपमान बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उन्हें भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा जिस कारण से आज वो इतनी बड़ी पत्रकार बनी है। अब बात आ जाती है, उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन शिक्षक हैं उन्हें नॉलेज नहीं है। अगर उन्हें नॉलेज ना होता तो हमारी सरकार ने, जब कोरोना काल शुरू हुआ 2019 में, तो सरकार ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। सभी क्लासेस, सभी टीचरों को निर्देशित किया गया कि आप ऑनलाइन पढ़ाएं। वही टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे थे उन्होंने ही ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बड़े लेवल के हैं कि यदि वो विद्यालय खोल दे, स्कूल खोल दे, तो उतने बच्चे एक जगह इकट्ठे ही नहीं हो सकते हैं। जैसे बिहार से एक आते हैं खान सर, उनका नाम सबको जानता है, वो चिर परिचित व्यक्ति है। बहुत बच्चे, लाखों बच्चे कहते हैं, शायद 52-53 लाख बच्चे पढ़ते हैं उनसे। तो अगर उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है तो लोग कैसे पढ़ रहे हैं वहां पे? उनके साथ साथ एक कोचिंग चलती है बबीता मैम की, ICS करके, एक उदय सर हैं, एक अरविंद सर हैं, एक आदित्य सर हैं, जिन्हें हम जानते हैं। फिजिक्स वाला एक चलता है कोचिंग सेंटर। तो ये सब लोग अगर योग्य नहीं हैं तो इनकी कोचिंग बंद हो जानी चाहिए। फिर इनसे लाखों लोग क्यों जुड़ते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पढ़ा रहे हैं वो सब शिक्षक हैं, सब योग्य हैं। उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे आज सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अपनी अपनी योग्यता के आधार पे उन्हें कार्य मिला हुआ है। इसलिए जो अंजना ओम कश्यप ने कहा वो निराधार है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, मैं जानना चाहूंगा, देश का कोई पत्रकार हो, समाज सेवी हो, क्या एक शिक्षक जो भारत का भविष्य बनाता है, जो बच्चों को तैयार करता है आने वाले समय के लिए, क्या या कोई पत्रकार है, तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इस पर थोड़ा सा आप मेरे दर्शकों को बताइए। हमें लगता है कि जो पत्रकार बोलते हैं उनके बोलने के पीछे कोई ऐसा कारण नहीं होता है, क्योंकि वो पक्षपात नहीं कर सकते, निष्पक्ष होता है पत्रकार। यदि कोई राजनीतिक बयान होता तो उस पर हम लोग टिप्पणी करते। किसी राजनीतिक व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी करी है और वो विपक्ष में है हमारे, लेकिन पत्रकार निष्पक्ष होता है।
उसको किसी दल से या किसी और भावना से हम लोग नहीं जोड़ना चाहते हैं। हमें तो यही लगता है कि उनसे गलतीवश ऐसे शब्द निकल गए हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेना चाहिए और बात को ही खत्म करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? रमाशंकर सिंह नाम है। क्या और आपका यहाँ कोचिंग चलता है? ये कोचिंग पढ़ाते हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं। सर कल देश की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि जो ऑनलाइन टीचर्स हैं जो पढ़ाई कराते हैं इनको दो कौड़ी का ज्ञान नहीं होता, ये अपनी टीआरपी के लिए ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से बना देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस संबंध में केवल एक बात हमको कहना है कि ज्ञान नहीं है, ये बात तो दावे से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान नहीं होता तो उनके कोचिंग में बच्चे ही नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि एक जनरलाइज सबके लिए ये बात लागू नहीं करनी चाहिए। भाई एक वरिष्ठ पत्रकार होकर के आपने इस तरीके से एकदम सबके लिए ऐसी बात कह दी, ये थोड़ा खेदजनक है, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कुछ टीचर ऐसे हों जो आपके हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी संबंधित जो स्टूडेंट पढ़ने जाता है या उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये टीचर कैसे हैं, अच्छा जानते नहीं जानते हैं, केवल ये टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब एक देश के वरिष्ठ पत्रकार होकर के आपने इस तरीके की बात कही, इससे समस्त शिक्षक जो समुदाय है उसको कष्ट है, मतलब अत्यंत दुख है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। सर 2019 और 20 में जब कोरोना का टाइम था तो सरकार ने डिजिटल इंडिया की बात करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया था। और आज के दौर में अगर इस तरह की बात एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा कही जा रही है तो आपको क्या लगता है कि उनको देश से या जो शिक्षक समुदाय है उससे माफी नहीं मांगना चाहिए? सर देखिए, कोविड काल में जो स्थिति आ गई थी कि बच्चा एकदम निरक्षर हो जाता, अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता तो बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं जान पाता। ये है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विद्यालय में भी ऑनलाइन क्लासेस चली और जो प्राइवेट टीचर्स थे उन्होंने ऑनलाइन का तरीका अपना करके और बच्चों को पढ़ाया। इससे लगातार बच्चा अपडेट रहा। बाद में जब स्थिति सामान्य हुई और फिजिकली बच्चा जाने लगा तो वो पहले से जो उसकी नींव थी वो मजबूत रही। और दूसरी बात ये है कि अब फिजिकली बच्चे को आने जाने में एक्सपेंसेस ज्यादा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसके पास ऑप्शन है। अगर एक टीचर का जो मटेरियल है, जो मैटर जो पढ़ा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, वो तुरंत दूसरे टीचर से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके पास एक तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इस आज के समय में हमने बहुत सारे बच्चों को अपने इस लखीमपुर शहर में देखा है जो केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ करके, और इधर पीसीएस में भी हुआ है, पीसीएस में हमारे जानने वाले 2-3 लड़के ऐसे हैं जो केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई करते थे और वो जॉब में थे लेकिन वो समय निकाल करके पढ़ते थे। तो ऑनलाइन का बड़ा योगदान है देश विकास में और अहम भूमिका है, इसलिए मैम को इस तरीके की बात तो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। और हो सके तो उनको ये चाहिए कि एक समुदाय से ये कहें कि ये हमारे धोखे से या गलती से या असावधानी बस ये बात निकली। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील वर्मा है। मैं लखीमपुर में मंथन कंपटीशन क्लासेस का डायरेक्टर हूं और हमारी और भी स्टेट में ब्रांचेज हैं, यहाँ यूपी स्टेट में और भी कई सारी ब्रांचेज हैं। सर कल देश के वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उन शिक्षकों को दो कौड़ी का ज्ञान नहीं होता है और वो इस तरह से अपने आप को थोड़ा बहुत ब्लैक बोर्ड पे लिख के और सस्ती शिक्षा देकर लोगों को भ्रमित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, शिक्षक के बारे में ऐसा कहना बहुत ही निंदनीय है। अंजना ओम कश्यप को वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक महान चाणक्य शिक्षक भी थे जिन्होंने पूरे नंद वंश को ही पलट के रख दिया था। घनानंद ने उनके बारे में दो कौड़ी का बोला था। तो अगर शिक्षक इंडिया का जागृत हो गया तो अंजना ओम कश्यप को भी दिखा देगा। लेकिन ये बात अंजना ओम कश्यप को खुद भी समझनी चाहिए। अगर वो पत्रकार बनी है, इतनी वरिष्ठ पत्रकार है, तो वो भी कहीं ना कहीं शिक्षक से ही पढ़ी होंगी। और हमारे शिक्षक ही प्रधानमंत्री भी रहे हैं यहाँ देश के, तो शिक्षक के बारे में ऐसा कहना बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी बहुत ही घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। सर कोरोना टाइम में 2019 और 20 की अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने
ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बात की थी और हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह से जो शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं उन पे इस तरह की बात करना कहाँ तक उचित लगता है आपको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को इतना आगे ले गए हैं, ये तमाम शिक्षकों का ही योगदान है जो उनके वजह से आज डिजिटल इंडिया एजुकेशन के क्षेत्र में इतना आगे निकला हुआ है। तो चाहे मतलब डिजिटली शिक्षा दे रहे हो, चाहे ऑफलाइन हम लोग शिक्षा दे रहे हो, लेकिन ये सब शिक्षक ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक के बारे में, किसी भी शिक्षक के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। चल रहा है मामला, जैसे मैं लगातार देख रहा हूँ, हमारे बच्चे भी पेपर देते हैं, तो पेपर लीक का मामला जो चलता है, ये तो बहुत ही गलत है। पेपर लीक तो किसी भी हालत में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। इस पर सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि शिक्षक पे कमेंट करने से अच्छा है कि अंजना ओम कश्यप पेपर लीक जो हो रहे हैं उस पर उनको किसी तरह का कोई कार्यक्रम करना चाहिए? नहीं, वो उनका अपना पर्सनल चैनल है। अब वो कैसा कौन से टॉपिक पे बोलती हैं, कैसे क्या बोलती हैं, ये उनका अलग बात है, लेकिन शिक्षकों के बारे में ऐसी बातें उनको नहीं शोभा देती। नमस्कार। देश की जानी मानी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कल एक कार्यक्रम में कुछ अध्यापकों को लेकर, शिक्षकों को लेकर एक कमेंट किया है कि ये शिक्षक जो ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, इनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता है और वो इस तरह से अपने टीआरपी बनाने के लिए, हट जाओ यार अपनी। नमस्कार। देश की जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने कल एक कार्यक्रम के दौरान जो ऑनलाइन शिक्षक जो शिक्षा देते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं, उनके बारे में कहा है कि उनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता है और वो बस ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख कर और अपने आप को फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, टीआरपी बढ़ाते हैं और इस तरह से इन्होंने शिक्षकों का देखा जाए तो अपमान किया है। इसी संबंध में हमने यहाँ के कुछ जो कोचिंग संचालक हैं, कुछ जो शिक्षक हैं, उनसे बात की है और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के बाद उन्होंने इस तरह की बात की है तो अति निंदनीय है। उनको जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को छोड़कर शिक्षकों के ऊपर इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। पब्लिक एशिया न्यूज के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। आप कौन सी कोचिंग में क्या कर रहे हैं? टारगेट ऑन में जो है हम यहाँ पे जो है टारगेट विद अंकित में जो है हम जीएस पढ़ाते हैं। क्या इसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं? हाँ, ऑनलाइन पहले देते थे, इस समय जो है ऑनलाइन अभी बंद है, फिलहाल ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं हम लोग। सर, कल देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप जी, उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं जी, उनको 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता है। जी, वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जी। बोर्ड पे कुछ लिख देते हैं और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि जब कोरोना आया था उससे पहले ऑनलाइन नहीं था और पढ़ाई का स्तर जो है इतना अधिक नहीं था। गांव देहात के बच्चे जो बेचारे गरीब थे वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उतना नहीं पढ़ पाते थे। और जब से ऑनलाइन का जो है ये ट्रेंड आया है, तब से जो है इन अध्यापकों के द्वारा कम फीस में पढ़ाया जा रहा है और गांव-गांव तक जो है शिक्षा है। गांव के गरीब बच्चे भी जो है आज अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। ऑफलाइन में 1-1 लाख, 1.5 लाख की जो है फीस में जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी बच्चे करते थे। आज वही जो है कोर्स 1500, 2000, 5000 में जो है वो लोग अधिकारी बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ऑनलाइन टीचरों का है, जिसके कारण जो है आज घर घर, चाहे भारत के किसी भी कोने में ले लीजिए आप, सब जगह जो है शिक्षा को विस्तारित करने का कार्य ऑनलाइन अध्यापकों ने किया है। और ऑनलाइन अध्यापकों के प्रति जो है ऐसी शब्दावली यूज करना, कोई भी रिपोर्टर हो या कोई भी जो है व्यक्ति हो, ये अशोभनीय है। ऐसा उनको शब्द बोलना नहीं चाहिए था। बाकी जैसी परवरिश होती है, जैसी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई होती है, वैसा ही जो है वो शब्दावली व्यक्ति यूज करता है। आपको क्या लगता है कि शिक्षकों के बारे में इस तरह से बोलना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या उनके दिमाग में होगा कि उन्होंने शिक्षकों को लेकर, जिसका समाज से सिर्फ
अब भारत का भविष्य बनाने के लिए जो शिक्षक हमेशा से काम करते हैं, उनके प्रति इस तरह से बोलना कहाँ तक उचित है? देखिए, बोलना ये उचित तो नहीं है, क्योंकि जो इस आज का जो मीडिया है, ये दबाव में हम कह सकते हैं, या कोई जो है इनकी आपसी जो है मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसके कारण ये लोग मुद्दों को दबाना चाहते हैं। इसलिए जो है आजकल जो है बहुत सारे पेपर भी आउट हो रहे हैं। जो टीचर जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। बाकी अगर हम इसकी मीडिया की बात करें तो मीडिया तो जो है हमारा इतना गलत मीडिया है कि दुनिया में अगर हम मीडिया प्रेस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, सूची की बात करें, उसमें तो बहुत ही गिरा हुआ जो है इनका रैंक है। इस समय 157 नंबर पर है और लगातार साल दर साल ये गिरते जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्टेटस है या इनका जो हम कह सकते हैं वो बहुत ही गिरा हुआ है। पत्रकारिता में ये लोग बहुत ही गिर चुके हैं।